अभी इस समय हम मौजूद है वाराणसी के शास्त्री घाट पर और यहाँ आप पीछे देख सकते हैं हमारे कि धरना प्रदर्शन चल रहा हुआ है। ये मनरेगा मजदूर द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है और क्या मांगे हैं और ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम नंदलाल मास्टर है, मैं लोक समिति का संयोजक हूँ। तो आखिर क्या वजह आ गई मनरेगा मजदूरों को लेकर, आज ये मनरेगा मजदूर यहाँ बैठे हुए हैं और किस प्रकार का धरना प्रदर्शन चल रहा है? जैसा आप देख रहे हैं कि कल जो है कि संसद भवन में एक नया बिल लाया गया है जिसका नाम है जी राम जी बिल। इस बिल के बाद जो है कि मनरेगा कानून पूरी तरीके से निष्प्रभाव हो जा रहा है। हम सारे लोग जो है कि इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं इस बिल का, क्योंकि मनरेगा कानून बहुत लंबे संघर्ष के बाद जो है कि इस देश में लाया गया था और ये पहला देश का कानून था जो कि रोजगार का हक देता है मजदूरों को, कि एक परिवार को साल में 100 दिन का काम की गारंटी देता है। ये बिल खत्म होने के बाद जो नया बिल आ रहा है इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसमें जो है कि तमाम तरीके के दिक्कतें हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि साल में हम जब चाहेंगे काम को बंद कर देंगे, उस समय मजदूर मांग नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसकी खामियां यह है कि पहले जो है कि मनरेगा में सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन इस नए बिल में सरकार कह रही है कि 40% राज्यों को देना होगा, सिर्फ 60% ही पैसा हम देंगे। तो इसका मतलब है कि जिस राज्य में पैसा नहीं होगा वहाँ जो है कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। तो हम ये मांग करते हैं कि ये बिल को जो है कि सरकार तुरंत वापस ले और मनरेगा जो कानून है बहुत प्रभावशाली कानून है, उसको जो है उसी तरीके से प्रभावशाली तरीके से लागू करें। इसमें एक बड़ी बात निकल के आई है, आपने एक नारा दिया, महात्मा गांधी का भी नाम इसमें आया है। महात्मा गांधी का नाम कहीं ना कहीं हटाने की बात और चर्चा हो रही है आपके माध्यम से। जी, ये भी हम लोग ये कह रहे हैं कि ये कानून का नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम था, जिससे हमारे देश के राष्ट्रपिता का आस्था जुड़ा हुआ था। गांधी जी समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, लेकिन ये सरकार हम देख रहे हैं कि गांधी के विचार को भी खत्म कर रही है। उनके शरीर को इनके विचारधारा के लोगों ने मार करके खत्म कर दिया। लेकिन जिस गांधी को पूरी दुनिया पूछती है, अभी पिछले दिनों आप देखेंगे कि पुतिन जी आए थे, वो सिर्फ राजघाट के बापू समाधि पर जाकर के उन्होंने गांधी के सामने नतमस्तक हुआ। तो सरकार जो है गांधी के विचार को खत्म कर रहे हैं। हम इसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गांधी इस देश के जो है कि नायक रहे हैं। इस देश को आज़ादी कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वो समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करते रहे। तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य है वो कहीं ना कहीं इस नरेगा योजना को लागू होने से जो है कि पूरा होता दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि अभी इस समय मैं शास्त्री घाट पे मौजूद हूँ और बहुत सारी बातें अभी हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी में पिछले कई दिनों से कई प्रकार के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और देश के अलग अलग भागों में भी धरने आप देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो विभागीय पेंशनर कर्मचारी हो और या फिर अन्य विभागों के कर्मचारी हो। लगातार धरना प्रदर्शन जो है देखने को मिला। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे अपने पीछे कि देखिए किस प्रकार से महिलाएं अपने हक, अपने मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। मनरेगा मजदूर जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है और उस पर भी कहीं ना कहीं आज एक ऐसा बंधन सरकार द्वारा लगाया जाने की कोशिश की जा रही है। उसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और आगे भी अपडेट देते रहेंगे आपको हम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दूरदर्शी दर्पण पवन कुमार चक्रवाल के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम एकता है, मैं साझा संस्कृति मंच से हूँ। मैम, ये जो मजदूरों का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें आखिर ऐसी कौन सी मुख्य बात है जिसको लेकर आज मजदूर यहाँ पर बैठे हुए हैं? इतनी ठंड है उसके बावजूद बैठे हुए हैं। देखिए, मनरेगा कानून जो है वो गांव में जब लाया गया था तो उसके और बेहतरी की लगातार लड़ाइयाँ की जा रही थी कि इसको 100 दिन से थोड़ा बढ़ाया जाए और 100 दिन का काम भी कम से कम फिक्स किया जाए, बजाय इसके कि सरकार उस पे काम करती और उसको और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करती। सरकार ने जो उसमें बदलाव किए हैं उसने काम के दिनों को और कम कर दिया है और उसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव किए हैं जो बहुत नेगेटिव है, उसको कमजोर करने वाले हैं। उदाहरण के लिए इसमें अगर एक उदाहरण लें तो उसमें उन्होंने जो खेती के समय का समय है उसमें उन्होंने उस काम के दिनों को माइनस कर दिया है कि उस दिन आपको मनरेगा मजदूरी नहीं मिलेगी, आपको खेतों पे काम करना है। कितने दिन का माइनस? ये लगभग 60 दिन है। 60 दिन का माइनस किया? पूरे 60 दिन है। 100 दिन में 60 दिन का माइनस हो गया तो 40 दिन ही बचे। 40 दिन ही बचे। अब आप ये सोचिए कि वो जो बार्गेनिंग करके उन्होंने मनरेगा के बराबर का खेती में काम करने के लिए मजदूरी बढ़वाई थी, वो एक तरीके से पूरी उनकी मेहनत जो है उस कानून में लड़ाई करने की वो खत्म हो गई।
और अभी जो है अब उनको इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि मनरेगा की मजदूरी उनको उस समय तो मिलेगी नहीं, तो मजबूरी में खेतों में काम करना पड़ेगा। और मजबूरी में जब कोई काम करता है तो उसको बार्गेनिंग क्षमता नहीं रहती है, हम सब जानते हैं। आप उसको 40 रुपया पे काम करा लीजिए या 60 पे काम करा लीजिए या मुफ्त में काम करा लीजिए। एक चीज ये भी निकल के आ रही है कि जो अभी तो जो दिन कम हुए, 7 दिन कम हुए, अब इसमें एक चीज आप मैंने पढ़ा, अभी एक पेपर पढ़ा है मैंने, इसमें लिखा हुआ है कि जो 40% का जो हिस्सा है बजट का वो राज्य सरकार देगी। लेकिन राज्य सरकार तो अभी तक जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, मैंने जाना है कि मनरेगा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पूरे बजट पास होते हैं, तो राज्य सरकार के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा बर्डन है, तो इसका बजट कैसे पास करेगी वो? देखिए ये तो साफ है, ये तो आप ही ने कह दिया एक तरीके से। वही समझना चाह रहा था कि किस तरह से ये कानून में बदलाव, इसका टेक्निक क्या है बदलने का? देखिए केंद्र का सरकार सीधे तरीके से ये कह सकती है कि हम ये कानून बंद कर रहे हैं, हमें इस कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने उसको बहुत दूसरे शब्दों में थोड़ा सा डिजाइन कर दिया। यदि ये कहे कि हम आपको 40 से ज्यादा बजट नहीं देंगे, उसके बाद का बजट आप कर लीजिए, जो कि उनको पता है कि पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में यही टशन चल रहा है कि भाई हमारा बजट बहुत कम है और बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो जीएसटी की बात कर लीजिए, चाहे आप बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें राज्य सरकार के बहुत लिमिटेड राइट्स हैं। ऐसे में जब आप, ये केंद्रीय कानून है और केंद्र सरकार ही पैसा नहीं देगी तो राज्य सरकार उसमें कहां से, यानी आपने एक तरीके से उसको बंद ही कर दिया है, बस अनाउंस नहीं किया है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कान सीधा पकड़िए चाहे घुमा के पकड़िए, पकड़ना तो कान ही है, एक मुहावरा है हमारे बनारस में कहने को। और जहां तक बात कानून की और मनरेगा मजदूरों की बात जहां तक बात है, कहीं ना कहीं एक दबाव, मानसिक दबाव के साथ आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा इनके ऊपर। और जिस प्रकार बनारस के अलावा देश के अलग अलग जगहों में सरकार को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पिछले साल में आपने देखा किसानों द्वारा, छात्रों द्वारा अलग अलग कानून, नए नए कानून सरकार बनाती है, फिर उसको प्रभाव के वजह से वापस ले लेती है। तो क्या लगता है कि आप लोग के इस धरने के बाद गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचेगी और गवर्नमेंट इसको पीछे लेने में अपना कदम बिल्कुल करना चाहिए? क्योंकि देखिए आज ये जो संख्या दिख रही है ये सिर्फ 1-2 दिन की सूचना पे आई संख्या है। गाँव से अपना पैसा लगा के इतनी महिलाएं जिनके लिए 10 रुपया खर्च करना भी सोचने का विषय होता है, वो यहाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि इनके पेट पे लात मारा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि गांव जब टूटता है तो शहर बसते हैं, और शहर कैसे बसते हैं? शहर यही गंदे पानी, महकते हुए पानी के किनारे बसते हैं, उनको यही पानी पीना पड़ता है, इसी तरह की व्यवस्था में रहना पड़ता है। हम कैसा देश और कैसा शहर बनाने जा रहे हैं? हम क्या उद्योगपतियों के लिए एक सस्ता बाजार खोल रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की क्या हालत है, कपड़े का जो हमने कारोबार वहां चलाया है, सस्ते मजदूर वहां हैं, हम पूरे एशियाई जो है एक सस्ते मजदूर के रूप में देखे जा रहे हैं। अब उसमें भी आप इतना सस्ता कर दीजिए कि हम मरने की कगार पे आ जाए, साफ पानी, साफ कपड़ा, साफ हवा हमारा अधिकार नहीं रह जाए, तो बिल्कुल ये वैसा ही जीवन होगा कि आपने उनको एक गैस चैम्बर में डाल दिया है और बस तब तक जिंदा रख रहे हैं जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने देखा कि या पैसा कम करें या ज्यादा करें या काट ले या न दें, सारी बातें कहीं ना कहीं एक बराबर सी समझ में आ रही हैं। और रही बात धरने की, धरना का ये प्रदर्शन आप जो देख रहे हैं कहाँ तक जाएगा और कितना लंबा जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो कानून बन के आए थे 2003 में और इस समय जो उसमें बदलाव किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आम नागरिकों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनरेगा मजदूर से लाखों लाख लोग जुड़े हैं उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उनको, उनके परिवार, उनके परिवार का लालन पालन या भरण पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। गीता काहे बैठल हूँ यहाँ पर इतना भीड़ भाड़ में? क्या बात है, कुछ बताइबू? अरे कुछ बतावा तो मंथली क्या बात है, काहे बैठल हूँ? काहे बैठल हूँ? नरेगा का काम 25 दिन दे रहे हैं, लेकिन 25 दिन भी नहीं मिलता है, 10 दिन 15 दिन मिलता है। साल भर में 100 दिन का, साल भर में एको दाई नहीं मिला? नहीं, 2 साल में। तो कौन चीज का विरोध यहाँ पर होता? काम चाहता और का काम चाहता, हाँ नरेगा चाहता, मैंने नरेगा चाहता करे बदे कहाँ जाल जाए, कहाँ खा पिया जाल रहा नहीं, महंगाई तरह का काम मिलता ना, साल भर 2 साल बैठा लल जाए। तो आखिर देखते हैं सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है इस पर। आगे की अपडेट के लिए आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैं दूरदर्शी दर्पण से पवन कुमार चक्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। Nimbus News।
खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।